स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ H2 में पार्शियली हाइड्रोजनेशन के बारे में बात की थी और उसके रिएजेंट्स, लिंडे रिएजेंट्स, P2 कैटालिस्ट और ब्रिज रिडक्शन की बात हमारी हो गई थी। उसमें एक पॉइंट रह गया था, वो बता देता हूँ मैं। प्रोडक्ट इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक से मतलब है बनने वाला प्रोडक्ट या तो सिन होगा या एंटी होगा। वो रिएक्शन जिनमें बनने वाला प्रोडक्ट सिन एंटी होता है उसी को हम स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन पर स्टीरियो स्पेसिफिक लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है उस रिएक्शन में पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। अब आज हम इस वीडियो में आगे की बात करते हैं। हाँ, एल्काइन लिया है मैंने। इस एल्काइन पर हम H2 NiPDPT, जिसको हम कंप्लीट हाइड्रोजनेशन बोलते हैं या कंप्लीट रिडक्शन बोलते हैं, तो अगर इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट एल्केन बनेंगे जिसमें 2 मोल H2 की रिक्वायर्ड होगी। दूसरा हम लेते हैं H2 + PdBSO4, जिसको लिंडले रिएजेंट बोलते हैं। हमने कहा था ये एक सिन एडिशन है, अर्थात इसमें ऐड होने वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से होंगे, तो यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं P2 कैटालिस्ट, जिसको निकल बोराइड कहते हैं। ये भी सिन एडिशन है, यहाँ पर भी बनने वाली एल्कीन सिस होगी और इसमें भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से होते हैं। तो ये दोनों ही एडिशन सिन है और ये दोनों ही पार्शियल रिडक्शन है, अर्थात कंप्लीट रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सोडियम + लिक्विड अमोनिया, जिसको हम ब्रिज रिडक्शन बोलते हैं। ये ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करता है और इसको हम एंटी एडिशन कहते हैं। तो ऐसा क्यों कि यहाँ पर एंटी प्रोडक्ट बनता है, उसके बारे में आगे हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम बात करेंगे ब्रिज रिडक्शन की। मैंने ये एल्काइन लिया है, इस पर सोडियम + लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन कराया तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस बना। अब इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन होता है कि ट्रांस क्यों बनाता है, तो अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसका होमो क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, एक इधर शिफ्ट होगा, तो दोनों फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमने रिएक्शन में सोडियम को यूज किया है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके Na+ बनाएगा और ये जो एक इलेक्ट्रॉन बना है ये एक इलेक्ट्रॉन इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड होगा। तो इसको जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर को प्रोवाइड होगा तो एक इसके पास एक्स्ट्रा था, एक और आ गया, तो 2 एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब आप देखिएगा नेगेटिव चार्ज होने से यहाँ 2 स्पीसीज में बना के आपको नीचे एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज लगा तो स्पीसीज के अंदर दोनों आर को मैं सेम साइड रख सकता हूँ, दोनों आर को अपोजिट रखूंगा। अगर मैं दोनों आर को सेम साइड रखूंगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन और जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये इंटरमीडिएट स्टेट स्टेबल हो जाएगा। जबकि यहाँ पर आपके पास लोन पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब दोनों आर आपके अपोजिट में होंगे, इसी वजह से इसके अंदर बनने वाला प्रोडक्ट ट्रांस होता है। आगे सोडियम के बाद में लिक्विड अमोनिया को यूज करते हैं। लिक्विड अमोनिया एसिड की तरह बिहेव करता है यहाँ पर, तो लिक्विड अमोनिया एसिड की तरह बिहेव करेगा जिसमें से H+ प्रोटोन आएगा। ये H+ जो प्रोटोन है वो नेगेटिव चार्ज पर शिफ्ट हो जाएगा, तो H+ इस नेगेटिव चार्ज पर शिफ्ट होगा और H ऐड हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन फर्दर, इसको प्रोटोनेशन बोलेंगे, H का ऐड होना और उसमें इलेक्ट्रॉन उड़ रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना इलेक्ट्रोनेशन और प्रोटोन का ऐड होना प्रोटोनेशन। अब ये रिएक्शन फर्दर आगे फिर होगी कि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको सोडियम एक इलेक्ट्रॉन और देगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपके पेयर इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर वो इसका प्रोटोनेशन कराएंगे, अमोनिया इसको अपना प्रोटोन देगा, यहाँ से इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और इस प्रकार से आपके ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि इसकी मैकेनिज्म है। हाँ, याद रखो मैंने पहले भी कहा था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, अर्थात यहाँ पर एंटी एडिशन होता है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन से लगते हैं। कुछ इसके लिए की पॉइंट है वो हमें ध्यान रखने कि टर्मिनल एल्काइन इज नॉट रिड्यूस बाय सोडियम लिक्विड अमोनिया। आपका जो टर्मिनल एल्काइन है वो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के द्वारा रिड्यूस नहीं होते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जो टर्मिनल एल्काइन होती है उसमें जो H होता है वो एसिडिक होता है। तो टर्मिनल एल्काइन इसका ये H है, ये एसिडिक H है। टर्मिनल एल्काइन का ये H एसिडिक H है और सोडियम मेटल है, और हम जानते हैं कि मेटल रिएक्ट विद एक्टिव हाइड्रोजन एंड गिव H2। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगी, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये एसिडिक नेचर की वजह से यहाँ पर आपका रिडक्शन न होकर सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। उसका रीजन है कि टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सोडियम और आपका जो अमोनिया है लिक्विड रिड्यूस नॉन टर्मिनल एल्काइन, केवल ये नॉन टर्मिनल एल्काइन का रिडक्शन करते हैं और टर्मिनल एल्कीन का भी रिडक्शन कर देते हैं।
जैसे मैंने एसिटिन लिया है, अगर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया लूँगा तो आपको पता है यहाँ पर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया टर्मिनल होने की वजह से एक्टिव हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर सोडियम ऐड हो जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब मैंने एग्जांपल लिया प्रोपाइन, प्रोपाइन पर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया का ऐड कराया, तो प्रोपाइन में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हट जाएगा, सोडियम आ जाएगा। लेकिन अब की बार एग्जाम्पल पे अपन ने कराया 2-ब्यूटाइन, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो कौन सा लिया है, 2-ब्यूटाइन। अब 2-ब्यूटाइन पर हम सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो आप देखिएगा 2-ब्यूटाइन के अंदर सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया रिड्यूस कर देगा इसको, और इससे बनने वाला प्रोडक्ट आपका कौन सा होगा, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है ब्रिज रिडक्शन इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के द्वारा भी ब्रिज रिडक्शन के द्वारा बेंजीन का भी रिडक्शन पॉसिबल है। हमने बेंजीन लिया, इसका सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया, ETOH भी हम ले सकते हैं, एथेनॉल, इसके साथ रिडक्शन कराएंगे तो 1,4 एडिशन होगा। अब ये कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। तो वही सोडियम आपने लिया है, तो सोडियम का यहाँ रोल क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, और ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अब हम देखिएगा बेंजीन में इस पेयर को हम मतलब इस बॉन्ड को हम होमोलाइसिस कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप देखिएगा सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे दे या इसको दे दे। अगर ये सोडियम अपना इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एक इसके पास पहले से था, एक और आ गया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन होने से इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब आप देखो एक नेगेटिव और एक फ्री रेडिकल, दोनों एक नेगेटिव और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों पास पास में, इसलिए इनमें रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम है, इस वजह से यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा, ये एक प्रकार से नेगेटिव या लोन पेयर, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो ये यहाँ पर शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब नेगेटिव अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों दूर दूर हो गई। अगर दोनों दूर दूर हो गए तो इनके बीच में रिपल्सन नहीं है, रिपल्सन नहीं है तो इसकी स्टेबिलिटी हो गई, इसलिए ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो गया। अब हम अमोनिया से इसका प्रोटोनेशन करवाते हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन कराएंगे तो H+ इस पे जुड़ जाएगा, H+ इस पे जुड़ते ही आपके पास प्रोटोनेशन का प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब वही वापस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये अनपेयर, आपका जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ये एक आपके लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लोन पेयर का प्रोटोनेशन करवाएंगे अमोनिया के साथ, फिर प्रोटोनेशन हो जाएगा। तो प्रोटोनेशन होने से यहाँ पर H हो जाएगा, तो दोनों बॉन्ड 1,4 पोजीशन पे होने की वजह से इसको 1,4 एडिशन हम बोलते हैं। हाँ, एक स्पेशल कंडीशन है वो हमें ध्यान रखना है कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप जुड़ा हो तो इस तरह से प्रोडक्ट आपको बनाना है 1,4 के साथ, और अगर EDG जुड़ा हो तो भी 1,4 होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट की कंडीशन ऐसे होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, EWG से मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, EDG से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हम ऐसे भी कर सकते हैं, वो ग्रुप जिनका प्लस आयम होता है उनके अंदर इस प्रकार का एडिशन होगा, और जिनके अंदर माइनस आयम होता है उनके अंदर इस प्रकार का एडिशन होगा। इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, साइनाइड। हमें पता है कि साइनाइड का माइनस एम इफेक्ट होता है, और माइनस एम होने की वजह से इसमें दोनों आपके इस तरह से होंगे, दोनों इसके साथ पोजीशन में होंगे। मिथाइल, हमें पता है कि मिथाइल का प्लस आई पर कॉन्जुगेशन या प्लस आई होता है, तो यहाँ पर इसका अरेंजमेंट इस तरह से होगा, और वही कीटो में तो वही 1,4 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, हम महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2-ब्यूटाइन, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है कि 2-ब्यूटाइन से ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब हमने इससे पिछले जब एल्कीन पढ़ा था तो ट्रांस एल्कीन पर D2+Ni रिडक्शन करवाया जो कि सिन एडिशन है, तो यहाँ से इसका सिन एडिशन होगा। तो कार और टाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात इन दोनों में 2-2 क्रेल सेंटर है, इसमें भी 2 क्रेल सेंटर है, इसमें भी 2 क्रेल सेंटर है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्बोजिबल है। तो मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्बोजिबल भी है, तो इसको हम पेयर ऑफ एनियोमर्स बोलते हैं, जो कि रेसिमिक मिक्सचर का पार्ट है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिया मैंने, वही 2-ब्यूटाइन, अब की बार D2PD BSO4 के साथ, अब की बार हमने ब्रिज रिडक्शन न कराकर लिंडले रिएजेंट लिया है। हमें पता है लिंडले रिएजेंट एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पर सिस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब जो सिस एल्कीन बनी है उस पर वही रिडक्शन करवाया निकल H2 के साथ, हमें पता है इसका रिडक्शन सिन होगा, तो वही कार और टाम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका होगा मीजो प्रोडक्ट। इसमें ये 2 क्रेल सेंटर है और बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा, मीजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाँ, अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक रिएक्शन है रोजेन मुंड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बारे में भी हमको ध्यान रखना है। रोजेन मुंड रिएक्शन क्या होती है, रोजेन मुंड रिएक्शन कि एसिड हेलाइड जो है R3 डबल बॉन्ड OCl, इसको हम एसिड हेलाइड बोलते हैं। अगर इस एसिड हेलाइड का रिडक्शन हम H2PD BSO4 सल्फर या क्यूनोलाइन कोई भी हम ले सकते हैं, हमने कहा था BSO4 सल्फर क्यूनोलाइन सभी पोजीन की तरफ योग करते हैं।
इसको हम लिंडलेस रिएजेंट बोलते हैं। तो एसिड हैलाइड लिंडलेस रिएजेंट के प्रेजेंस में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है और यही रोजेनमुड रिएक्शन कहलाता है, जिसको हम पार्शियली रिडक्शन भी कहते हैं। तो ये रोजेनमुड रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार का पार्शियली रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन का पार्ट नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। आर सी डबल बॉन्ड और सी एल है, पीडी एक मेटल है, तो मेटल है, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी और जैसे इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्लोरीन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो इस प्रकार से पीडी के साथ पीडी इन दोनों के बीच में एंटर हो जाएगा। पीडी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये जो बॉन्ड है वो उसका क्लोरीन का वो पीडी को देगा, तो इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। अब हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब H2 लेंगे, तो H2 में देखिएगा आप, एक H इस कार्बन पे लगेगा, एक H Cl पे लगेगा, तो यहाँ से HCl PD बाहर हो जाएगा और आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल। मैंने का ऐसे मतलब एसिड हैलाइड लिया है, इस पर H2 + PD लिया है। याद रखिए यहाँ पर मैंने पॉइजन नहीं लिया, हमें पता है पॉइजन नहीं लिया तो पार्शियली रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर जो रिडक्शन होगा वो कंप्लीट होगा और कंप्लीट रिडक्शन होने की वजह से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से फिर एल्कोहल हो जाएगा। जबकि आप देखिएगा H2PD BSO4 लिया है, BSO4 क्या है, पॉइजनस है, और पॉइजनस होने की वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ, पार्शियली रिडक्शन हुआ है। और पार्शियल रिडक्शन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रोजेनमुड रिएक्शन में BSO4 का रोल क्या है। तो BSO4 बी हैव पॉइजनस नेचर विच स्टॉप फर्दर, आपका जो फर्दर रिडक्शन हो रहा है उसको रोकने का कार्य करता है। अर्थात एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने का जो रिडक्शन है उसको रोकने के लिए हम BSO4 को यूज करते हैं। जैसे अगर बाय द वे हम BSO4 को यूज नहीं करें तो क्या होगा, एसिड हैलाइड है, H2 + BD BSO4 के साथ रिएक्शन कराए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसका फर्दर रिएक्शन H2PD के साथ करा दूं तो एल्डिहाइड से एल्कोहल हो जाएगा और फिर फर्दर करा दूं तो एल्कोहल से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखें, अगर एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना तो BSO4 या पॉइजनस रिएजेंट हमें यूज करना होता है। इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C डबल बॉन्ड Cl मैंने लिया है। मैं इसका H2 + PD और BSO4 के साथ रिएक्शन कराना चाहता हूँ, जो कि आपके पास एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर है, जितनी आपको रिक्वायर्ड है उतना आप ले सकते हो। तो आप देखिएगा PD BSO4 इसके पर भी रिएक्शन करेगा और ट्रिपल बॉन्ड पर भी करेगा। हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड पर लिंडे रिएक्शन करके सिस एल्कीन बनाता है, तो यहाँ से तो सिस एल्कीन बन जाएगी और आपका जो एसिड हैलाइड उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है तो एल्डिहाइड भी हो जाएगा। तो याद रखें यहाँ पर इसके 2 मोल की रिक्वायर्ड है, दोनों का रिडक्शन कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें HC डबल बॉन्ड Cl फॉर्मिल एसिड क्लोराइड है। फॉर्मिल एसिड क्लोराइड लीस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये रोजेनमुड रिएक्शन नहीं करता। तो अगर एग्जामिनर कभी पूछ ले कि फॉर्मिल एसिड क्लोराइड क्या रोजेनमुड के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है।